हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। और इस क्लास में बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। ऑलरेडी कूलम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस हम पढ़ चुके हैं, है ना। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और लर्न एंड फन के चैनल पे आप लोगों को वो दोनों लेक्चर मिल जाएंगे जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं, है ना। अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। कई बच्चों के कमेंट्स थे बेटा कि सर आप डिलीटेड पोर्शन भी पढ़ा रहे हो क्या, है ना, एंड सो ऑन, मतलब सिलेबस के बारे में आपका क्वेश्चन था। बेटा मैं अभी जो न्यू पैटर्न है अपना क्लास 12th का, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं। जो डिलीटेड टॉपिक हैं वो हम जेई और नीट की स्पेशल क्लासेस लेंगे, उनमें कवर करेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो मकसद है वो क्लास 12 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो मैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो 2 लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था बेटा, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञान है इस चीज़ का। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कूलम लॉ यानी कि 2 चार्जेस के बीच का जो फोर्स है उसे कैसे लिखा जाए, कैसे बताते हैं, इसकी चर्चा हमने की थी। इक्विलिब्रियम वगैरह सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है बेटा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सवाल आते हैं और बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है। आप ऐसा समझिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा डेफिनेशन वगैरह के बारे में जानना है, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा देते हैं, अभी कोई बड़ी चीज़ थोड़े ना है। बेटा मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, ठीक है, रिलेट करेंगे अभी पुराने लेक्चर के साथ में, कूलम्स लॉ के साथ में, राइट। मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? क्यू रखा हुआ है, ठीक है। और इस चार्ज से आर दूरी पर, क्या बेटा, आर दूरी पर अगर मैं एक और चार्ज ले आऊं, लेट से क्यू नॉट, है ना, यहां पे एक और चार्ज ले आऊं, लेट से क्यू नॉट, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है, दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अगर मैं आपसे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछना चाहूं तो आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड तो के, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर कर दो, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। यानी कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यू नॉट पे क्यू कितना फोर्स लगा रहा है, तो आप कहोगे सर जितना चार्ज क्यू नॉट, जितना क्यू नॉट क्यू पे फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स क्यू भी क्यू नॉट पे लगा रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं फोर्स देखूं ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, तो क्या ये फोर्स वही होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, मतलब अगर मैं यहां कोई चार्ज रखूं तो यहां रखे हुए चार्ज पे चार्ज फोर्स लगाएगा, यहां कोई चार्ज रखूं तो भी ये फोर्स लगाएगा, यहां कोई चार्ज रखूं तो भी वो चार्ज फोर्स लगाएगा, है ना। यानी कि अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने आसपास की जगह में, अपने आसपास की विसिनिटी में अगर कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो एक चार्ज उस चार्ज पे फोर्स लगाता है, लगाता है नहीं लगाता है, लगाता है। चाहे वो चार्ज कहीं भी हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, वहां हो, वहां हो, है ना। तो एक चार्ज जब कोई दूसरा चार्ज किसी चार्ज के आसपास आता है तो वो चार्ज उस चार्ज पे फोर्स लगाता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि ये चार्ज यहां पे नहीं है, ठीक है, ये चार्ज यहां पे नहीं है, ठीक है, तो क्या इस क्यू चार्ज का कोई इफेक्ट होगा आसपास? भाई बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो इफेक्ट तभी प्रोड्यूस हुआ जब यहां पे दूसरा चार्ज आया है। दूसरा चार्ज तो इस जगह पे आके उस फोर्स को महसूस करेगा। दूसरा चार्ज क्या करेगा? इस जगह पे आके उस फोर्स को महसूस करेगा जो जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। दूसरे चार्ज का काम है सिर्फ यहां आना और इस चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसे महसूस करना। यानी कि यहां पे ऑलरेडी एक इफेक्ट है, यहां पे ऑलरेडी एक इफेक्ट है, इस चार्ज के आसपास कोई ना कोई इफेक्ट है कि दूसरा चार्ज जब यहां आता है तो फोर्स फील करता है, वो फोर्स फील करता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग में एमएस धोनी अपना कोई स्पीच दे रहे हैं। अब एमएस धोनी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है ना, बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी, राइट। आप जैसे ही उस बिल्डिंग में या उस ऑडिटोरियम में घुसोगे आपको एमएस धोनी की प्रेजेंस फील हो जाएगी, यानी कि वहां एमएस धोनी का इफेक्ट है, राइट। आप वहां पे हो या नहीं हो, एमएस धोनी का इफेक्ट वहां है, क्योंकि एमएस धोनी तो वहां है ऑलरेडी, एमएस धोनी उस बिल्डिंग में है और उस बिल्डिंग में होने के कारण वहां एमएस धोनी का इफेक्ट है। आप वहां आओगे तो आप फील कर लोगे और नहीं होगे तो आप वहां फील नहीं कर पाओगे। सेम काम होता है बेटा चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज क्यू नॉट के साथ में, जब वो यहां आता है तो वो फोर्स को फील करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो यहां नहीं है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है इस जगह पे। तो हर चार्ज, क्या बेटा, हर चार्ज अपने आसपास एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और उस इफेक्ट की प्रेजेंस में कोई दूसरा चार्ज आए तो वो दूसरा चार्ज
भी उस इफेक्ट को फील करता है, यानी कि कोई फोर्स महसूस करता है। ये जो इफेक्ट है इस चार्ज का जो प्रोड्यूस हो रहा है इसके चारों तरफ, इसी इफेक्ट को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई फील्ड नहीं है, ये कोई जगह नहीं है। फील्ड का मतलब ऐसा नहीं समझना है कि कोई जगह है, नहीं 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 नहीं, ये जगह नहीं है, ये एक इफेक्ट है। क्या है बेटा? इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस हुआ कि अ चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस an effect around itself such that when another charge is brought in that place it experiences a force। ठीक है, एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है? कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करके रखता है, उसमें अगर दूसरा चार्ज आएगा तो उसे फोर्स फील हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, बस यही है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ नहीं है ना। फिजिकल सिग्निफिकेंस सर हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस आप लोगों को समझ में आ गई कि इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज, लिख लो बेटा, इफेक्ट produced by a charge such that when another charge is brought in that place it experiences a force। इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि कूलम फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? कूलम फोर्स। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल सी और बेसिक डेफिनेशन है कि किसी चार्ज के चारों तरफ का कोई इफेक्ट जिसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स फील करेगा, इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, बात तो सही है सर, है ना। अब अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखूं, क्या देखूं बेटा? मैथमेटिकल डेफिनेशन देखूं, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। क्या है बेटा? सुनना जरा ध्यान से, हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अभी मत लिखो, यहीं से बता देता हूं मैं, यहीं से रिलेट कर देता हूं। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे की चर्चा कर रहे हैं, वो फिर डायरेक्ट लिखवा दूंगा मैं फॉर्मूला, डोंट वरी। ठीक है, अभी रुको, यहां तक समझ लिया? ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से दिखाते हैं, और किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा बेटा एफ अपॉन क्यू नॉट। ये एफ अपॉन क्यू नॉट क्या है, समझना ध्यान से, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में होगी, इसकी डायरेक्शन समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, मान लीजिए, सुनो ध्यान से, आपने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, मुझे कहा जा रहा है कि सर इस क्यू चार्ज के कारण ना आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। कहां पे? आर दूरी पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, इस प्लेस पे रख दिया टेस्ट चार्ज। ठीक है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फील्ड कितना इंटेंस है, मतलब किसी फील्ड की जो ताकत है, जो मैग्नीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है, वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है? भाई फोर्स से पता लगाएंगे, है ना। आप सोच के देखो कि कोई आदमी ताकतवर कब हम बोलते हैं वो ताकतवर है, जब वो किसी चीज पे ज्यादा फोर्स लगा पाता है। सेम काम किसी चार्ज का फील्ड होगा। अगर चार्ज का फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस चार्ज का फील्ड ज्यादा या कम है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे ज्यादा या कम फोर्स लगा पा रहा है। जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसे हम ज्यादा ताकतवर कह देंगे, जो कम फोर्स लगाएगा उसे हम कम ताकतवर कह देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं, सुनो ध्यान से। मान लीजिए आपको इस स्मॉल क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे। ठीक, इस पॉइंट पे अब आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है बेटा? टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा, बस टेस्ट चार्ज है, ऐसे याद रखना। स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है, बहुत छोटा, और इसे यूज इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि इसका खुद का इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसे टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, सुनना ध्यान से। उस चार्ज के कारण मैं यहां पे इस पॉइंट पे क्या निकालना चाहता हूं, यहां पे इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले तो ये चार्ज को कितना फोर्स मिल रहा है, मतलब वो चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर इसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से, जिस पे फोर्स लिख रहे हैं, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मुझे उस स्मॉल क्यू के कारण आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो मैं लिखूंगा कि भाई इस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे जिसको लाए हैं टेस्ट चार्ज। इसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो इस फोर्स को, कर दिया डिवाइड। अरे इतना फोर्स लग रहा है और इसी फोर्स को उसी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड, जिस चार्ज को ला रहे हैं ना उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर दो, कर दिया। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ रहा है किसी क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ रहा है बेटा, किसी क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बस जो फॉर्मूला था ना फोर्स वाला, उसमें से एक क्यू हटा दो। किसी पॉइंट चार्ज के कारण, स्मॉल क्यू चार्ज के कारण स्मॉल आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कैसे निकाला, एक पॉइंट चार्ज लाके रखो, उस पर फोर्स लिखो और उसी पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे। समझ गए, मतलब कोई एक चार्ज दिया हुआ है, आपको कहा कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसी भी दूरी पे, तो उस दूरी पे एक चार्ज लाके रख दो, उस पे फोर्स लिखो और उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो इस चार्ज का उस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आ गया, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस फॉर्मूला से डायरेक्शन जो होगी, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज है, यूनिट भी लिख देता हूं मैं, न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। अरे न्यूटन पर कूलम ऐसा ही यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो इस फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी। जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स होगा ना उस तरफ होगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए मेरे पास में दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है Q और एक नेगेटिव चार्ज है Q। ठीक है, इन दोनों ही चार्जेस से मान लीजिए मैं R दूरी पे, इन दोनों ही चार्जेस से मान लीजिए R दूरी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज। तो हम यहां पे टेस्ट चार्ज लेके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ठीक है, वो तो किसी भी चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज है बेटा, पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा, यहां पे भी के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चार्ज का क्यू ही है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो चार्ज का क्यू है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो के क्यू बाय आर स्क्वायर है। अच्छा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अब डायरेक्शन को समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे बेटा एक टेस्ट चार्ज लेके आया क्यू नॉट, और यहाँ पे भी टेस्ट चार्ज लेके आया क्यू नॉट। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, पता है ना ये बात तो। अच्छा, तो इस टेस्ट चार्ज पे ये वाला चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगा था, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, दूर की तरफ। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये बेटा एक पॉजिटिव चार्ज पे कहां फोर्स लगाएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्ज की तरफ। मतलब ये अट्रैक्ट करेगा इसे अलोंग द लाइन जॉइनिंग, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है एट द पॉइंट अवे फ्रॉम द चार्ज, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है एट द पॉइंट टुवर्ड्स द चार्ज। सिंपल है, एकदम सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सुन लो ध्यान से, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि मैग्नीट्यूड जो है पॉइंट चार्ज के कारण जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखेंगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखेंगे, अगर आर दूरी पे पूछा जा रहा है तो। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, किसी भी पॉइंट पे हमसे पूछी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के कारण होगी पॉइंट पे दूर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के कारण होगी पॉइंट पे चार्ज की तरफ। ठीक है, तो ये हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण वो होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग, along the line joining away from the charge, away from charge। ठीक है बेटा, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो along the line joining
डायरेक्शन इसकी भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। अब ये याद रखनी है बस आपको बातें, ठीक है बेटा। ज्वाइनिंग टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है बेटा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पे अवे कर दो या फिर उस पे टूवर्ड्स कर दो, वो डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर क्या है, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बातें सभी लोगों को? एकदम बिल्कुल सिंपल सिंपल कहानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। चलो अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या नहीं है? अरे है क्या नहीं है? बिल्कुल सिंपल है ना। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, है ना। वेक्टर फॉर्म भी लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट चार्ज के कारण तो सीख लिया हमने। अब इसका हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है सर, ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी, ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है Q, इससे आप R दूरी पे, ठीक है, R दूरी पे यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। चार्ज से जो पॉइंट की दूरी है उसे प्रेजेंट करने वाला वेक्टर है आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? चार्ज से जो पॉइंट है, चार्ज से जो पॉइंट है उसकी दूरी को प्रेजेंट करने वाला वेक्टर है आर वेक्टर। मतलब आपसे बोला जाता है कि एक क्यू चार्ज है, वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप पे एक पॉइंट है, तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो ना चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। लिख देता हूं, आर वेक्टर जो है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, है ना, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। वेरी गुड। चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा? चार्ज के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है? पॉइंट का, ठीक है। यानी कि चार्ज से पॉइंट को अगर वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट किया है तो कैसे किया जाए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लिखना चाहूं तो बेटा सीधा सीधा लिख सकता हूं। पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर का मॉड का स्क्वायर कर दिया वेक्टर फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया बेटा के क्यू बाय आर स्क्वायर अपना मैग्नीट्यूड। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉइंट पे अलोंग द लाइन जॉइनिंग दूर की तरफ, ठीक है। तो क्या ये आर वेक्टर की ही डायरेक्शन है? अरे आर वेक्टर की डायरेक्शन भी तो इधर होगी, आर वेक्टर विल बी दिस इज आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है। विद रिस्पेक्ट टू चार्ज पोजीशन का पॉइंट का पोजीशन वेक्टर खींचूंगा तो ऐसे ही खींचूंगा, मतलब पॉइंट जो होगा, हेड जो होगा वो पॉइंट की तरफ होगा, आर वेक्टर का हेड पॉइंट की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पॉइंट पे आर वेक्टर की डायरेक्शन में। तो क्या आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर की डायरेक्शन में है तो बेटा यहां पे आर कैप लिख दिया। आर कैप मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर वेक्टर की ही डायरेक्शन में, कैप लगाते हैं, याद करो कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज अच्छे से जानता हूं कि आर कैप को, यानी कि किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को मैं वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकता हूं ना। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, दिस विल बी के क्यू अपॉन आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड, ठीक है। मॉड का क्यूब हो जाएगा तो ई की वैल्यू आ जाएगी बेटा के क्यू अपॉन आर वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू आर वेक्टर। हालांकि ये बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, बट फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए। सिंपल है, इज लाइक द सेम, ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, ठीक है। अच्छा बेटा, अब मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, सबको पता है, नोट कर लो यार, नोट नहीं किया होगा शायद, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर किसी मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए तो वेक्टर सम से निकाली जाएगी। किससे निकाली जाएगी? वेक्टर सम से, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है वेक्टर्स का, वो यहां भी
एप्लीकेबल होता है, यहां भी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहां एक चार्ज है पॉजिटिव Q1, ठीक है, यहां एक चार्ज है नेगेटिव Q2, ठीक है, और यहां एक चार्ज है अगेन पॉजिटिव Q3, ठीक है। हमने बोला कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है बेटा यहां पे P, ठीक है। P पॉइंट की दूरी Q1 से है R1, Q2 से है R2 और Q3 से है R3, ठीक है। क्लियर है, यहां तक की बात। दूरियां लिख ली हमने कि भाई P पॉइंट की दूरी जो है Q1 से है R1, Q2 से है R2 और Q3 से है R3, ठीक है। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कैसे लिखी जाएगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। यहां पे इस पॉइंट पे देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण होती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दूर की तरफ, तो इसको हमने बोल दिया E1, ठीक है। क्या कह दिया? E1, ठीक। नेगेटिव चार्ज के कारण होती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज की तरफ, तो इसको कह दिया E2, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के कारण होती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज से दूर की तरफ, तो ये हो गया E3, ठीक है। तीनों का कर देंगे वेक्टर सम, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी P पॉइंट पे, दैट विल बी वेक्टोरियल सम ऑफ E1, E2 एंड E3। वेक्टोरियली ऐड करके निकालना पड़ेगा बेटा ये, है ना। इट विल नॉट बी एडेड जस्ट लाइक नंबर्स, क्योंकि ये खुद वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए? समझ गए? समझ गए? अब ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहे, पूछ ले भाई, पूछना है जिसको, उसमें क्या ही है, कॉन्सेप्ट आ गया हमें, बस हो गया काम, बस हो गया काम। देखो, अरे सारे क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग, डोंट वरी। देखो ध्यान से, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कर लें, चलो कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा एक स्क्वायर है, ठीक है, क्या है बेटा? ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं Q, Q, Q और Q, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, सही बात है सर, ठीक है। चलो अभी 3 पे रख देते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है। सुनना ध्यान से, स्क्वायर की जो साइड है दैट इज गिवन एज L, L दे रखी स्क्वायर की साइड, ठीक है। इस कॉर्नर का नाम है P, ठीक है। मेरा सवाल है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। 3 चार्ज रखे हुए हैं कॉर्नर पे, एक कॉर्नर खाली है, इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। चलो जी बताते हैं। स्क्वायर है तो हर साइड L L L रहेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, हर साइड L L L रहेगी। ओके जी, सही बात है सर। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं E1, ठीक है, क्लियर है। ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मान लो अलोंग द लाइन जॉइनिंग, पॉजिटिव है ना, तो पॉइंट पे दूर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नाम दे दिया E2, ठीक है। और ये भी एक चार्ज है, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग दूर की तरफ होगी, इसको नाम दे दिया E3। तो P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा रिजल्टेंट ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 से। ऐसे ही निकाला जाएगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, E1 क्या है बेटा, समझना जरा ध्यान से। E1 क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड सिर्फ मैं बोल रहा हूं E1 का, तो ये हो जाएगी पॉइंट चार्ज के कारण L दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई L स्क्वायर। क्या E2 की वैल्यू भी यही है?
अरे इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू चार्ज के कारण एल दूरी पे, के क्यू बाई एल स्क्वायर ही होगा। हाँ बात तो सही है। चलो इसको हम ई मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? ई मान लेते हैं। ठीक है, E3 की वैल्यू क्या है? मतलब E1 और E2 बराबर है, उनको मैंने दोनों को ई मान लिया। E3 की वैल्यू क्या है? के क्यू अपॉन ये वाली दूरी का स्क्वायर। चार्ज से पॉइंट की दूरी कितने, देखो ये L है, ये L है, तो ये √2 टाइम्स L हो जाएगी। तो √2 L का स्क्वायर कर दो। अगर आप √2 L का स्क्वायर करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 2L स्क्वायर। कितना आ गया? 2L स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। चलो, यानी कि अपने पास एक पॉइंट पे 3 वेक्टर हैं। अपने पास एक पॉइंट पे 3 वेक्टर हैं जी। एक इस डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड है E, एक इस डायरेक्शन में है जी जिसका मैग्नीट्यूड भी है E। अब दो वेक्टर अगर बराबर हों, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हों, तो उनका रिजल्टेंट आता है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे √2 टाइम्स E। अरे यार 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? √E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। वैक्टर तो जोड़ना आते हैं ना बेटा सभी को, तो हो जाएगा √2E। मतलब इन दोनों भाइयों का रिजल्टेंट आ गया हमारे पास इस पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नहीं है, तीसरा भी है जिसका भी एंगल 45 रहेगा। क्योंकि बेटा ये जब डायगोनल काटता है किसी स्क्वायर को तो बराबर बराबर एंगल में काटता है, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट भी 45 डिग्री पे है और E3 भी 45 डिग्री पे है ना। अब जब दो वेक्टर एक सेम डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्ट ऐड करते हैं ना उनको। वेक्टर तो पता है ना बेटा, वेक्टर है। 11वीं का वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप ये मान के चलो, बहुत काम आएगा आप लोगों को। ठीक, तो हमने कहा, क्या कहा कि भाई जो पॉइंट है P, उस पे हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे √2 टाइम्स E भी काम कर रहा है और E3 भी सेम ही डायरेक्शन में है ना। जब ऐसा हो तो भैया हम क्या करते हैं, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करते हैं? डायरेक्ट ऐड कर देते। तो E नेट जो आ गया P पे, ठीक है, वो आ गया E3 प्लस √2E। दोनों की वैल्यू लिख लो बेटा। E3 की वैल्यू के क्यू बाय 2L स्क्वायर और E की वैल्यू है के क्यू बाय L स्क्वायर। के क्यू बाय L स्क्वायर कॉमन ले लेना, 1/2 प्लस √2 आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आप सभी लोगों को ये। ठीक, अच्छा, यहां तक तो बात आई होप समझ में आ गई है। बेसिक सा एग्जांपल किया था हमने, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। अच्छा ठीक है, एक और सवाल, अभी हमें सवाल ही करने हैं, है ना, तो थोड़ा सा स्विफ्टली मैं मूव करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना ये बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दिखने में तो इक्विलेटरल सा ही है, इक्विलेटरल ही बनाते हैं ना इसे। हाँ दिख रहा है बस, ठीक है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब दिस एंगल इज 60, दिस इज ऑल्सो 60, दिस इज ऑल्सो 60। ठीक है, साइड वही L है। ठीक है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है बेटा प्लस Q, और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है बेटा माइनस Q। ठीक है, दिस इज पॉइंट P। तो मुझे कहा गया P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताइए। कैसे करते हैं सॉल्व? बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। वही सेम तरीका भाई, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्ज से दूर की तरफ। होगी या नहीं होगी बेटा? अरे होगी या नहीं होगी? मानते हो ना ये बात? तो अरे होगी या नहीं होगी बेटा? होगी ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्ज से दूर की तरफ होगी ना। सिंपल है एकदम। हाँ बात तो सही है सर, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट पे दूर की तरफ होती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड सेम रहेंगे तीनों, है ना। इसको E1 नाम दे देता हूँ चलो मैं। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट पे चार्ज की तरफ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इधर की तरफ E2। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है इसका टोटल एंगल होगा 180।
इसमें से 60 हटा दूं तो ये वाला एंगल बच गया 120 डिग्री। तो दो वेक्टर हैं 120 डिग्री पे, उनका रिजल्टेंट निकालना है वेक्टर को यूज करते हुए। अच्छा, पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं बेटा कि E1 जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाय एल स्क्वायर, और E2 जो होगा उसका भी मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाय एल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को E मान लो, दोनों को E मान लो। ठीक है, अच्छा रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वेक्टर का, ई नेट जो आएगा कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड बेटा, अंडर रूट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में क्या आएगा, कॉस 120, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 120 है। ठीक है, अरे E1 बराबर E2 बराबर E मान लो, E1 E2 बराबर है ना, तो इनको E मान लेते हैं, दोनों को क्या मान लेते हैं, दोनों को E मान लेते हैं, और यहां मैंने पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर की जगह E रख दिया है। ठीक है, अच्छा जी, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 120 होता है -1/2, कितना होता है, -1/2। ये 2 से 2 गया, ये माइनस ई स्क्वायर हो गया, प्लस ई स्क्वायर है, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर भी कैंसल आउट, तो अंडर रूट ई स्क्वायर बन रहा है विच इज ई। तो ई का मतलब क्या है, के क्यू बाय एल स्क्वायर। तो बेटा इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अपनी, इस पॉइंट पे के क्यू बाय एल स्क्वायर, कितनी आ गई, के क्यू बाय एल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं यार, तो मैंने तो 2 करवाए, किसी भी कहीं पे भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास में, ठीक है, कुछ पढ़ाया था मैंने सिमेट्री से रिलेटेड, और उसे मैं यहां भी यूज करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बट बिफोर मूविंग ऑन टू सिमेट्री, मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूं, क्या कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय उस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू चार्ज की इस चार्ज की नहीं, किसी क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, रैंडम किसी अदर चार्ज की। ठीक है, अगर मुझे किसी टेस्ट चार्ज पे फोर्स लिखना है तो मैं इसको F = Q0 E से दिखा सकता हूं, सिंपल मैथ से तो दिखा सकता हूं ना, सिंपल मैथ से एकदम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मतलब यह है, सुनना ध्यान से, यहां पे मान लो एक कोई टेस्ट चार्ज था प्लस Q। ठीक है, तो इस प्लस Q के कारण मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी E, कितनी थी, E। ठीक है, E की वैल्यू भी हम निकाल सकते थे, अगर ये दूरी R है तो KQ बाय R स्क्वायर निकाल सकते थे ना, ऐसे इस तरह से, Q चार्ज के कारण R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, KQ बाय R स्क्वायर होगी, है ना। अच्छा, अब इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था भाई, मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाया था Q0, है ना, उस Q0 पे मैंने फोर्स लिखा। ठीक है, और उस फोर्स को मैंने डिवाइड किया था उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से, किया। अच्छा इसको मैं E बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो इसकी जगह मैंने E लिख दिया, क्या लिख दिया, E लिख दिया। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, Q0 E। यानी कि अगर आपको यह पता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और आपको यह पता है कि इस पॉइंट पे चार्ज कितना रखा है, तो उस चार्ज पे आप डायरेक्ट फोर्स लिख सकते हो, डायरेक्ट फोर्स लिख सकते हो। अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और वहां पे जो चार्ज रखा उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, चार्ज इंटू फोर्स, फोर्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लिख सकते हो डायरेक्ट, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और आप लोगों को यह पता है कि उस पॉइंट पे चार्ज कितना रखा हुआ है, तो आप उस चार्ज पे फोर्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, फोर्स लिख सकते हो। यह फोर्स एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा था, देख लो यहां से करके सॉल्व, देख लो इस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, इधर Q को इधर भेजो Q0 को, तो K Q0 Q अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है दो चार्जेस के बीच का फोर्स। तो ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा था, फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। हर चार्ज का अपने आसपास एक इफेक्ट होता है, जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाओगे तो उस पर फोर्स लगता है, देख ले, निकल गया, कूलम लॉ प्रूव हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे प्रूव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रूव हो गया कूलम लॉ। ठीक, सिंपल। तो आपको अगर बोला जाए कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और वहां पे अगर मैं चार्ज ले जाकर रख दूं तो फोर्स कितना लगेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, फोर्स आ जाएगा। अब इस पे सवाल तो करवाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, अब इस पे सवाल तो करवाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आपको अगर ये पूछा जाए कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, चार्ज इतना रख दिया, तो फोर्स कितना लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, सिंपल। अरे इसी फॉर्मूला से देख लो भाई। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे किसी टेस्ट चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा है और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू नॉट है, तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना आ जाएगा, टेस्ट चार्ज पे फोर्स आ जाएगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज, बस खत्म कहानी, यही तो लिख रहा है। ठीक है, अच्छा, बात तो सर सही कह रहे हो हैं। अब हमने ये भी सीखा था, क्या भी सीखा था, कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई सेंट्रोइड हो गया, स्क्वायर या रेक्टेंगल का सेंटर हो गया, है ना, या कोई भी एन साइडेड पॉलीगन हो गया, कोई भी एन साइडेड रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन हो गया, कोई भी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे इधर लेना पड़ेगा, इसे इधर लेना पड़ेगा, बस हो गया काम। ठीक है, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। ठीक है, हेक्सागन बना लो रेगुलर। ठीक है, अगर इन सारे के कॉर्नर पे सेम चार्ज है, मान लो यहां भी क्यू है पॉजिटिव, यहां भी क्यू है, या तो पॉजिटिव होने चाहिए सारे या नेगेटिव होने चाहिए, या तो पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए, या नेगेटिव होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए, सारे सेम होने चाहिए। सिमेट्री 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 के सेंटर पे। अच्छा, अगर मैं यहां एक चार्ज ले जाऊं Q, तो उस चार्ज पे नेट फोर्स 0 लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। मान लो मैंने यहां पे कोई चार्ज रख दिया Q नॉट, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे जो किसी भी चार्ज रखा हुआ उस पे फोर्स 0 होता है। मतलब अगर मैं ये कहना चाहूं कि इस पॉइंट पे अगर Q नॉट चार्ज लग रहा है, उस पे फोर्स है 0, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि Q नॉट इंटू E बराबर 0 है। अरे फोर्स कैसे लिखेंगे, Q नॉट इंटू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब Q नॉट तो 0 है नहीं, चार्ज का तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या। हाँ, यानी कि अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री पे कोई चार्ज रखा जाए, उस चार्ज पे अगर फोर्स 0 है, इसका मतलब कि सेंटर ऑफ सिमेट्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। याद रखना बेटा ये बात, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 at center of symmetry. Electric field is 0 at center of symmetry. Center of symmetry पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। हो गई, अरे हो गई भाई, क्यों नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अरे क्लियर है क्या भाई मेरे, क्लियर है क्या बेटा। ठीक है, सिंपल एकदम। कोई भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, चाहे वो पेंटागन हो, स्क्वायर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो कोई हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, है ना, तो उन सभी के मतलब साइड अगर सेम है, रेगुलर बोलते हैं उसको, रेगुलर एन साइड पॉलीगन हो और उसके कॉर्नर पे सेम चार्ज रखे हो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी। सेंटर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी होगी होगी। ठीक है, अच्छा, ये तो बात चलो सर समझ में आ गई, निकाल के देखोगे तो भी आ जाएगी। मतलब इफ इट इज इफ समबडी आस्क अस टू प्रूव इट, तो वो आ भी जाएगी। मतलब आप लोग खुद से करके देख सकते हो। ये साइड ए मान के सॉल्व कर लेना, ये भी साइड ए एल मान के सॉल्व कर लेना। सबकी साइड एल है, रेगुलर है, मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेगुलर अपना पेंटागन है, ऐसे हेक्सागन भी होगा ना। तो सारे के सारे जो हैं अपने बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, ठीक है ना। मतलब अगर मैं हेक्सागन बनाऊं एक, कोई भी मतलब हेक्सागन बना लूं मैं एक, इसमें होता है क्या हेक्सागन शेप में, लेट्स सी। नहीं यार, हेक्सागन नहीं है, छोटे बच्चों वाला बोर्ड है तो। आई मे नॉट गेट एनी शेप हियर, राइट। देखें जरा,
नहीं है इसमें शायद बेटा शेप। फंक्शन है, पोइट्री है, पियानो है, पेंटिंग है। चलो एनीवेज हम बना लेंगे, हमें तो बनाना आता ही है, कौन सी बड़ी बात है। मान लीजिए अपना रेगुलर हेक्सागन हो गया बेटा। ठीक है, 6 साइड है, थोड़ा रेगुलर दिख नहीं रहा है, इर्रेगुलर दिख रहा है, बट ठीक है कोई नहीं, अभी बना देते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा ठीक है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा तो है, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए था, है ना। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं ये रेगुलर हेक्सागन है, अगर मैं इसके यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू रख दूँ, 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 यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू रख दूँ और यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू रख दूँ, ठीक है। और इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, उस सेंटर पे आप लोगों से पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है, तो वेक्टर सम जो आएगा बेटा वो अपने आप जीरो आ जाएगा, आपको दिमाग लगाना नहीं, अब तो याद रखनी है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, जीरो आ गई, सेंटर पे, सिमेट्री के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर सेम हेक्सागन में मैं आप लोगों से ये पूछूं कि मैंने 5 एंड पे, सिर्फ 5 एंड पे चार्ज रखे हुए हैं और आपको बताना है किसी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैंने सारे के सारे एंड पे अभी नहीं रखे हैं चार्ज, है ना, मैंने सारे के सारे एंड पे चार्ज नहीं रखे हैं, ठीक है ना। आपको बताना है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यह है कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q और यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है। सेंटर पे क्या बताना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, दिस इज आवर सेंटर, ठीक है। तो ये सारी की सारी लाइन लगा देते हैं हम जोड़ के इससे, अरे यार थोड़ा ऊपर आएगा ना, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ, अभी बेटा अभी सिमेट्री तो है नहीं, अभी सिमेट्री तो है नहीं, है क्या सिमेट्री, अरे है क्या सिमेट्री, अभी यहाँ सेंटर पे सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री कब होती, जब सारे के सारे कॉर्नर पे चार्ज होता, अभी यहाँ पे नहीं है चार्ज, सिमेट्री नहीं है ना। अच्छा, अब इसके दो तरीके, कैसे दो तरीके कि एक तो आप लोग क्या करो भाई, अगर इसकी साइड ए दे रखी है तो ये वाली साइड निकालो पहले, वही ट्राइंगल वगैरह ज्योमेट्री यूज करके, ठीक है ना। तो ये वाली साइड निकालो, फिर के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, इसके कारण लिखो, इसके कारण लिखो, इसके कारण लिखो, इसके कारण लिखो, सबके कारण लिखो और उनका वेक्टोरियली ऐड करो, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और पांचों को वेक्टोरियली ऐड करो। अब हमें तो 2 का ही तरीका पता है, पहले 2 को करोगे, फिर उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट लोगे, फिर उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका चौथे के साथ लोगे, फिर उनका जो आएगा पांचों के साथ लोगे। भाई ये सब तो हमें नहीं करना है, नो। सिमेट्री है नहीं, यहां पे बना तो सकते हैं, सिमेट्री है नहीं, यहां पे बना तो सकते हैं। सोच के देखो, दिमाग लगा के देखो एक बारी बस, कि अगर मैं यहां पे एक चार्ज और रख दूं Q, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अगर मैं यहां पे एक और सिंपल सा Q चार्ज रख दूं, स्मॉल q, तो यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ, मतलब कि इन पांचों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस अकेले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होगी, क्योंकि यहां पे जैसे ही मैं इस चार्ज को हटाऊंगा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज रखा Q, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? अरे जैसे ही मैंने यहां पे, ये मान लो दूरी है r, ठीक है, सारी दूरी r r r r r रहेंगी, जैसे ही मैंने यहां पे चार्ज रखा, देखो अब सिमेट्री कंप्लीट हो गई, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यानी कि इन पांचों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके कारण जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे मैं कह रहा हूं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन ये चार्ज आते ही ऐसा क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। यानी कि इन पांचों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, वो रिजल्टेंट इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो इस स्मॉल q के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, KQ बाय r स्क्वायर, ये दूरी r है ना, दे रखी है, कितना आ रहा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ बाय r स्क्वायर।
और इसकी डायरेक्शन होगी इसके कारण इधर की तरफ, ठीक है। तो इन पांचों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो होगी इधर की तरफ, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ठीक है। तो हमको इन पांचों का निकालना था, हमने इसका निकाल दिया और डायरेक्शन पलट दो। तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू 5 चार्जेस इज KQ बाय R स्क्वायर एंड डायरेक्शन उसकी लिख देना I कैप। देखो इधर की तरफ है ना, तो डायरेक्शन लिख देना I कैप, ठीक है भाई। हमने क्या किया, हमने अभी सिमेट्री दी नहीं थी आपको, हमने थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया, लेकिन दिमाग तो दिया ना भगवान ने। सिमेट्री नहीं है तो बना दो भाई। 6 के कारण देखो, अगर ये चार्ज यहां नहीं होता, ठीक है, तो हमें क्या बोला है, यहां चार्ज नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहां पे हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई सेंटर पे, सेंटर पे पूछी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। सिमेट्री नहीं है तो भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन सिमेट्री का यूज तो कर सकते हैं कि मैं अगर यहां पे एक और चार्ज रख दूं, क्यों, तुरंत जीरो हो रही है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो पांचों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, तभी तो इसके रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, पहले तो नहीं थी। सिमेट्री का यूज देखो कितना प्यारा यूज है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये सवाल। पांचों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सेंटर पे, वही इसके कारण भी होगी, तभी तो इसके रखते के साथ ही जीरो हो रही है। आप इन पांचों का निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप इसका निकालो और इसका जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, क्योंकि इसके रखते इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो हो गई, ठीक है, क्लियर है। सो दीज वर फ्यू ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस, और अच्छे क्वेश्चन थे। सिमेट्री वेमेट्री पूरा दिमाग लगा लिया, सब चीजें यूज कर ली। बाकी की चर्चा अगली क्लास में करते हैं, इसके आगे का एक्सटेंशन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो है बेटा उसमें डाइपोल वगैरह की चर्चा करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो जो बच्चे 12वीं क्लास में आए आप लोगों के साथ में, उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना, जो डाउटनेट लर्न एंड फन के कोर्सेज डाउटनेट ऐप पे चल रहे हैं, तो वो कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। कमेंट पिन सेक्शन में हम कमेंट सेक्शन में हमने पिन कर रखा है अपना कमेंट, वहाँ पे सारी डिटेल से कोर्स के बारे में नंबर पे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।